देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आज, और ये जरूरी है मार्केट के लिए। ये सपोर्ट मार्केट का बना हुआ है, इस सपोर्ट पर आके मार्केट को वापस जाना होगा। राइट, ये सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, इस सपोर्ट पे आके अगर मार्केट वापस चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, तब आराम से ऊपर जा पाएगा। मार्केट को आज अराउंड, अभी मार्केट देखते हैं लगभग 80-90 पॉइंट नीचे है, 100 पॉइंट रफली लगा लो। तो यहां से अगर मैं 100 पॉइंट लगाता हूं तो कितना आता है, इसको देख लेते हैं कि कितने 100 पॉइंट रफली अप्रोक्सीमेट 80 के आसपास आएगा नीचे, और ये लगभग देखो ये लगभग 100 पॉइंट है, 106 पॉइंट। मार्केट को यहां तक आना चाहिए, यहां रुकना चाहिए और वापस चले जाना चाहिए। ये एक मूव मिलेगा मार्केट का, तो हो सकता है ये मूव आपको शायद मिल भी जाए। 106 पॉइंट तक नीचे जा सकता है मार्केट, और अगर इसके बीच में कहीं रुकता है, इसमें सपोर्ट मैं बता देता हूँ, सपोर्ट भी इसका कहां पर होगा। इसको ऐसे न देख के, अगर मार्केट यहां नहीं हुआ, जैसे ऊपर चल रहा है इस समय अराउंड 33-45 पॉइंट, तो मार्केट कहां पर आएगा, मार्केट या तो इस सपोर्ट पर और या इस सपोर्ट पर, यहां पर ये सपोर्ट मार्केट अगर ले ले तो बहुत अच्छा है, इतना सा सपोर्ट, और ये लगभग 50 पॉइंट का है। और ये देखो मार्केट 37-38 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट हो सकता है यहां भी रुक जाए या नीचे तक भी आ जाए। तो अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा, लेकिन मार्केट का यहां तक जाना तय है, मार्केट यहां तक चला जाएगा आपका अराउंड 25,700। खुलने देंगे मार्केट को, खुलने देंगे मार्केट को, ठीक है। तो अभी एकदम से कोई ट्रेड नहीं लेना यहाँ पर। ऑप्शन का भी, ऑप्शन का ट्रेड कैसे प्लान करेंगे इस बात को समझ लीजिए। ऑप्शन का ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, अभी 9-3 हो रहे हैं, अभी मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, वर्ल्ड मार्केट में गिफ्ट निफ्टी भी आपका नेगेटिव है। आप ट्रेड को कैसे प्लान करोगे आज ये देखना। आज चूंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में आपको अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं, लेकिन करना क्या है, मार्केट का ये नीचे एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और मैं इसके बजाय भी इस सपोर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। मार्केट में क्या होगा, ये मार्केट अगर यहां से नीचे आके ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा ऊपर जाएगा उस केस में, लेकिन अगर नीचे आके यहाँ रुक गया या गिर गया वापस नीचे तो टूट जाएगा मार्केट। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें कि अगर हमें आज ट्रेड करना है तो दूर की कोई एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो जीरो हो जाएंगी। क्यों, आज तो जीरो होने के चांसेस होंगे, क्यों चंद्रशेखर जी, राजेश जी, आज तो सब जीरो होंगे ना, ठीक है। आज ध्यान रखना है जब कभी भी एक्सपायरी में काम करना है तो कैसे काम करना है। सुबह 9:15 बजे कौन से जीरो होंगे, कम से कम 1000 पॉइंट ऊपर, ये जीरो हो जाने शुरू हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। जैसे ही आपका लगभग 11 बजेंगे तो 800 पॉइंट ऊपर वाले जीरो होंगे, ठीक है। लगभग 12-1 बजेंगे तो आपके पास 600 पॉइंट वाले होंगे। 1 बजे के आसपास आपका 300 पॉइंट वाले के आसपास जीरो होने शुरू हो जाएंगे। जब 2 बजे होगा तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास के ऊपर जीरो होने शुरू हो जाएंगे। जब आपका 3 बजेंगे तो 50 पॉइंट वाले जीरो होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जीरो तो सभी धीरे धीरे हो रहे होंगे, लेकिन इनकी स्पीड तेज होगी दूर वालों की, क्योंकि पता है मार्केट वहां नहीं पहुंचेगा। तो हमें ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है, राइट है, ओटीएम में ट्रेड नहीं करना। और अगर ओटीएम ट्रेड करना भी पड़ा तो कौन सा करेंगे ये देखना। मार्केट अगर इस सपोर्ट से वापस चलेगा तो ये वाला जो आपका है 25,700, ठीक है, या फिर 25,650 बीच वाला, हम ये यूज कर सकते हैं। 25,650 कहां पर आता है, 650 रफली यहाँ कहीं आता है, और ये आता है 25,700। नमस्कार नमस्कार, कैसे दादा जी, बढ़िया सर। चलो देखना है, देखो मार्केट को प्लान करना कैसे काम होगा। मार्केट को प्लान करेंगे तो हमारा अच्छा दिखेगा सब कुछ। इस समय अगर मैं देखता हूं यहाँ से जाके, दोनों में ऑप्शन लगाता हूं, 25,650 का भी देखो, 25,650 का भी एक कॉल आज का ही, और 25,700 का भी एक कॉल आज का ही, ठीक है, दोनों मैंने कॉल लगा लिए। देखो 25,650 चल रहा है इस समय 101, और 25,700 चल रहा है 73। अब ये डाउन खुलेंगे, ये दोनों के दो डाउन खुलेंगे, क्योंकि अभी पास में ही है तो इनका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा आपको। देखो अराउंड ये आपका 100 के आसपास आ रहा है, 96 हो गए, तो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास डाउन खुलेगा। तो 100 आपका यहाँ आता है। डिस्टेंस चेक कर लो, अभी अभी मैंने दिखाई भी थी, इसकी डिस्टेंस चेक करो यहाँ पर, ये आपका 104 आ रहा है। मतलब यहाँ कहीं अगर सपोर्ट लेगा मार्केट 104 रफली, यही 80-89 के आसपास रुकेगा ये जाके,
ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 89 के आसपास या 80 के आसपास ऐसा कहीं रुकेगा ये जाके, ठीक है। तो उतना मार्केट डाउन है, और मार्केट को हम प्लान कैसे कर रहे हैं, मार्केट को प्लान कर रहे हैं कि अगर यहाँ से ऊपर चलेगा तो इसके बीच के मेरे पास दो ऑप्शंस है, चेक कर लीजिए। ये आपका लगभग 600 है, 25,600, ये 25,650 और ऊपर 25,700। तीन मेरे पास ऑप्शन है ट्रेड करने के लिए। कौन से? एक हो गया 25,700, दूसरा हो गया 25,650 और तीसरा हो गया 25,600। तीन आपके पास है जो स्ट्राइक प्राइस आप आज ट्रेड कर सकते हो, जिनमें आराम से आपको पैसा मिल सकता है। हो सकता है 25,700 जीरो हो जाए, मे बी पॉसिबल कि 25,700 जीरो हो जाए, लेकिन 25,650 और 25,600 आपको ये पैसा दे सकते हैं, ठीक है, आराम से पैसा दे सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे मार्केट खुलने पर कि मार्केट कहां जाने की कोशिश करता है। आप अपने मूविंग एवरेज भी लगा लीजिए, मूविंग एवरेज क्या करने वाले हैं ये भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड प्लान हमारा ऐसे होगा, ट्रेड को प्लान करना है। और अभी चूंकि प्रीमियम ज्यादा दिख रहा है, इतना होगा नहीं प्रीमियम, कम हो जाएगा, बहुत काफी कम हो जाएगा। 650 का मार्केट चूंकि आईटीएम बना हुआ है अभी, इसलिए 650 का प्रीमियम आपको ज्यादा दिख रहा है। यही प्रीमियम अभी देखना आप कितने हो जाएंगे। ये आपका 173 है, यहाँ पर नोट कर ले, खुलेगा जब मार्केट, ठीक है। ये 101 है, 101.65, और ये आपका 73.80। इसको चेक करो आपके पास, इनको नोट करके रख लो चाहे तो यहीं पर ही। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ इसको, यहाँ देखिए इस जगह पर मैं नोट कर देता हूँ 101.65, और दूसरा आपके पास है 73.80। ये दोनों मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। और अभी चेक करना जब मार्केट खुलेगा तो कहाँ खुलेगा, इससे डाउन में आ जाएंगे सारे। प्लान आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से कैसे प्लान करना है। अगर मार्केट इसके नीचे खुला, कहीं पर यहां पर खुला, तो मार्केट को ऊपर जाने देना है, और जैसे ही ऊपर जाएगा तब ये बाय करना है मैंने, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। मार्केट अभी देखो 8 हो गए हैं, मार्केट कितने पर खुल रहा है, अराउंड 44 पॉइंट माइनस है, 44.80, 45 यहां से काउंट करो कहां पर आता है। यहां से अगर मैं देखता हूं तो 45 कहां पर आता है, इस जगह से देख रहा हूं मैं, तो 45 अराउंड आपका यहीं कहीं आ रहा है, देखो, मतलब इस सपोर्ट पर आ रहा है मार्केट। इस सपोर्ट पर, कौन से सपोर्ट पर आ रहा है, ये इसके सपोर्ट पर, कौन सा, जो 5 का मूविंग एवरेज है, इसके सपोर्ट पर। तो मार्केट अगर खुलते ही यहां से ऊपर चलेगा तो ये वाला कॉल आपके लिए शूट कर जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। और अगर मार्केट नीचे चलता है तो अभी हम रुक जाएंगे, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। कितने देर ट्रेड वैसे नहीं करना चाहिए, कोई बताए कितनी देर ट्रेड नहीं करना चाहिए? यस एनीवन, कितनी देर नहीं ट्रेड करना चाहिए हमें? कम से कम आधा घंटा, ठीक है, आधा घंटा। लेकिन वैसे आपका आधा घंटा कम से कम होता है, लेकिन एक्सपायरी डे पर आपको जो ट्रेड मिले वो ले भी लेना चाहिए, वो आपकी केवल साइकोलॉजी है। तो हमारे पास यहाँ पर 25,600 जो है, 25,600, ये 25, हाँ 25,600 जो है, मार्केट अगर ये देगा ऐसे, एक्सपायरी डे पर आप एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कभी भी एक्सपायरी होती है और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसका जरा सा आईटीएम ले लो, हल्का सा आईटीएम। आईटीएम लेने में क्या फायदा है, कोई बताए? आईटीएम लेने में क्या फायदा है? उसकी एक्सपायरी नहीं होगी जल्दी से, मतलब जीरो नहीं होगा, डीके भी नहीं होगा उसमें, वो चीज आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर वो चीज आपको मिल जाएगी। तो देखो 10 हो गए हैं, मार्केट अभी खुलने वाला है। मार्केट को खुलने पर देखेंगे, सडन ऐसा नहीं करना कभी भी, मार्केट खुला झट से ले लिया, वो नहीं करना। मार्केट की एक कैंडल बनने दो। फॉर एग्जाम्पल मार्केट आया यहाँ पर, चेक करते हैं, मार्केट आएगा यहाँ पर, और मार्केट को अगर यहाँ पर खुलता है, ऊपर भी चलता है, सपोज ऊपर भी जाता है ना, एक कैंडल तक क्लोज हो जाने दो, कम से कम 5 मिनट की तो एक कैंडल क्लोज होने दो। कहां पर हो रही है, अगर वो कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर जाके, इसके ऊपर क्लोज करेगी, ऐसा भी हो सकता है कि यहां खुले मार्केट, यहां तक जाए और बैक कर जाए, पॉसिबल है, नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट को खुलने देते हैं, एक कैंडल ऊपर क्लोज होने दो, जब मार्केट में कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद आप बाय करो। ये बात, कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही कैंडल शूट कर जाएगी ऊपर, बहुत बार होता है। यहाँ पर वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट क्या होता है। देखो 11 हो रहे हैं, अब वेट करते हैं। बैंक निफ्टी को भी देख लो, बैंक निफ्टी भी क्या कर रहा है, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लो, बैंक निफ्टी का क्या हाल है। यस,
देखो ये जो मार्केट है गड़बड़ करके गया है। क्या गड़बड़ करके गया है कोई बताएगा यहाँ पर? ये गड़बड़ क्या करके गया हुआ है मार्केट? यस, बैंक निफ्टी। क्या कोई रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने? हाँ या ना? सर रिट्रेसमेंट नहीं लिया, गड़बड़ जा रही है। देखो इसकी, ये आपका मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। तो आज मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट केवल यहां तक हो, या अगर थोड़ा ज्यादा हुआ तो हो सकता है यहां तक भी आ जाए, और यहां पर से मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो ही बाय में आएगा। तो अभी पहले मार्केट को खुलने देते हैं, 12 हो रहे हैं, 3 मिनट बचे हुए हैं। बैंक निफ्टी के 2 सपोर्ट बैंक निफ्टी के पास है। कौन कौन से सपोर्ट है बैंक निफ्टी के? कोई भी बता दे प्लीज। एक ये वाला राइट है और एक नीचे वाला, ये 2 सपोर्ट मार्केट के पास में है। अब देखते हैं मार्केट कहां पर खुलेगा। बैंक निफ्टी कहां खुल रहा है? बैंक निफ्टी लगभग 127 6821 पे। 6821 कहां पर है इसको भी चेक करो, ठीक है। 6821 821 अप्रोक्सीमेटली आपका यही आ रहा है। देखो इस सपोर्ट पे, सपोर्ट के पास में आ रहा है और बिल्कुल सही पॉइंट पे है। देखते हैं, खुल जाना चाहिए मार्केट को, ऊपर चलना चाहिए यहां से, पर देखेंगे, पहले चलने देते हैं, ठीक है। चलने देते हैं। नीचे के भी यहाँ पर कॉल्स, कई लोग क्या करते हैं नीचे के कॉल बाय करके बैठते हैं ये वाले। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये डीप आईटीएम हो जाता है, ये जीरो जल्दी से नहीं होता, तो ये भी लोग बाय करके बैठते हैं। तो आपके पास कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस है आज ट्रेड करने के लिए? यस, 25,700, 25,650 और 25,600, तीन ही है या कोई और भी है? जल्दी से बताएं कौन सा हो गया। एक हो गया 25,700 का कॉल, ठीक है। दूसरा हो गया 25,650 का कॉल, दूसरा जो आप ट्रेड करोगे, और तीसरा हो गया 25,600 का कॉल। ये 3 है, तीनों में से कोई भी ट्रेड कर सकते हो। तीनों का आप इंटरप्रिटेशन चेक कर लो। अगर मार्केट यहां पर खुलता है और 25,600 आप करते हो, ये बनेगा आईटीएम, तो इसमें डीके कम होगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा फायदा ज्यादा कर सकता है। दूसरा है आपका 25,650 जो कि मिड में है, ये आपका अप्रोक्सीमेटली एटीएम होगा या स्लाइटली ओटीएम होगा। मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो ये ओटीएम से आईटीएम बन जाएगा, तो ये फायदा करेगा। ये मार्केट का ओटीएम है, प्योरली ओटीएम है। और मार्केट अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें डीके होता रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा डीके होगा, इस वाले ओटीएम में डीके सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे है। अगर मार्केट ऊपर निकल जाएगा तो इसका डीके खत्म, तभी अच्छा ऊपर चलेगा। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करेगा। 14 हो गए और मार्केट खुलने वाला है, राइट है। मार्केट यहाँ पर खुलने वाला है, देखते हैं क्या होता है, कहां पर जाता है मार्केट। हाँ जी बोले सर। मूविंग एवरेज में और ट्रेंड लाइन में कुछ फर्क है क्या सर? ट्रेंड लाइन अलग, नहीं नहीं, ट्रेंड लाइन अलग चीज है, मूविंग एवरेज अलग चीज, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है सर। दोनों अलग। 100 का देखो 100 का 200 का 100 का 200 का देखो तो सर ट्रेंड लाइन एक ही लाइन में आते सर दोनों भी। नहीं नहीं, देखो ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट अलग है, मूविंग एवरेज का कंसेप्ट अलग है। ट्रेंड लाइन कहां पर आ रही है? एक मिनट खुलने दो मार्केट को। इस समय ट्रेंड लाइन देखो, आप बताओ कहां पर आ रही है, आप लोग ही बताओ ट्रेंड लाइन कहां आ रही है। मार्केट खुल गया, ये देखो ट्रेंड लाइन तो ये है कि नहीं है इस समय, बताओ। ये है ट्रेंड लाइन तो जो ऊपर से आ रही है। क्यों? वो ब्रेक होनी चाहिए। 100 का और 200 का लगाए तो उसे भी लगा लो पहले। पहले नहीं, पहले ये तो चले, ये तो चले पहले। जब ये क्रॉसओवर देगा तब 100 200 पे जा सकते हो कि नहीं? अभी तो यही नहीं क्रॉसओवर दिया, राइट है। जब एक आपका सॉल्व हो जाए, जब एक सॉल्व हो जाए तब दूसरे पे जाओ। अभी देखो क्या ये सपोर्ट है मार्केट का? बताओ, यही है ना? यस। इस सपोर्ट को लेके इसे वापस चलना चाहिए या नहीं, बताओ? ठीक है, चाहिए सर। ये सपोर्ट को लेके इसे वापस जाना चाहिए। अब देखते हैं जाता नहीं जाता, लेकिन मार्केट को यहीं से वापस निकलना चाहिए, तब मार्केट एक अच्छा मूव ले पाएगा। ये ग्रीन होनी चाहिए कैंडल, कोई बताए? यस सर। ग्रीन होनी चाहिए, तब तो जाके आप कोई ट्रेड लोगे, या यहीं ये तो नीचे भी गिर सकती है कि नहीं, बताओ? यस। ये तो कहीं पर भी जा सकती है, यहां से नीचे चले जाए, तो हो सकता है यहां पर सपोर्ट लेके, या फिर हो सकता है थोड़ा नीचे तक आए, बैक करे। यहां पर जितने भी ऑर्डर लगे होंगे उसे ट्रैप करेगी कैंडल। यस करेगी सर। जो बाय के ऑर्डर लगाए होंगे उन्होंने एसएल यहां कहीं लगाया होगा सपोर्ट के नीचे, इसे ट्रैप करेगी, तब वापस जाएगी अगर जाना ही है तो, ठीक है। तो ये जितने ऑर्डर्स है उन्हें खा के तब चलेगी वापस। तो हमें एकदम से को ट्रेड ले लेना है, सेल का ट्रेड लेना है? नो। बाय का ट्रेड लेना है?
अभी नहीं है, नो अभी सर। रुकना है। अगर आप इसे यहाँ पर लगा भी दोगे, बाकी भी ले लो, चाहे आपको लगता है आपको 100-200 लेना, वो भी ले लो साथ में, ठीक है। लेकिन ये देखो मूविंग एवरेज, ये मैंने 200 का भी ले लिया, 200 का भी ले लिया, और इसको भी मैं EMA कर देता हूँ, ठीक है, और इसको ब्लैक कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने 200 वाला ले लिया। देखिए 200 वाला भी कहीं पर ही है, देखो 200 वाले पे टच हो रहा है। अगर ये यहां से वापस चला गया तो आपका सब क्लियर हो जाएगा मामला, बताए क्या? यस सर। 200 का सपोर्ट ले जाएगा, बताओ। यस। अगर इसके ऊपर चला गया वापस तो तब आप ट्रेड कर पाओगे, अभी नहीं। अभी तो कोई मतलब ही नहीं होता, ना पुट लेना ना कॉल लेना, इस समय तो कुछ भी मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर ये मार्केट नीचे क्लोज कर गया तो क्या होगा, फिर नीचे चलने लगेगा, ये तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी देर वेट करना है जब तक ये कैंडल ऊपर ना चले जाए, और जैसे ये कैंडल ऊपर जाएगी उसी केस में आप इसे आराम से बाय कर सकते हो। तो एकदम से कोई यहाँ पर ट्रेड नहीं उठाना है और वेट करना है। वेट करना सबसे बड़ी चीज होती है। यहाँ पर आप जाओ, वेट करो। अभी देखो मार्केट क्या कर सकता है, अभी तो ऑर्डर लग रहे होंगे, 17 हो रहे हैं, 2 ही मिनट तो हुए। आप चाहो तो यहाँ पर एक काम कर सकते हो, और क्या काम कर सकते हो, आप 5 मिनट की कैंडल लो। 5 मिनट की पहली कैंडल है, कोई बताए? पहली कैंडल है, क्या होना चाहिए इस कैंडल में? आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए कैंडल में, कोई बताए प्लीज? जल्दी से क्या होना चाहिए? जल्दी बोले। सपोर्ट लेके ऊपर जाना पड़ता है। सपोर्ट लेके ऊपर चलना चाहिए, राइट है। अब इसके 5 मिनट में कौन कौन से सपोर्ट आपको दिखाई दे रहे, जो मल्टीपल सपोर्ट है, राइट। अब यहां पर अगर देखोगे तो क्या ये भी मल्टीपल सपोर्ट है, राइट, यस। और ये भी मल्टीपल सपोर्ट है, दोनों भी है सर। दोनों ही है, राइट है। अगर ये सपोर्ट पर रहता है मार्केट, तो अगर इस सपोर्ट को पकड़ता है तो मार्केट को इसके ऊपर चलना चाहिए। तो मार्केट का जो एक बाय बनेगा वो कहां पर बनेगा, मैं ग्रीन लाइन डाल देता हूं, इस पॉइंट के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। मार्केट देखो वहीं पर ही बैठा हुआ है, राइट, मार्केट वहीं पर ही बैठा हुआ है। तो अभी वेट करते हैं, ये देखो बिल्कुल उसी सपोर्ट पर ये मार्केट नीचे तक आया था, अगर आपको दिख रहा है वहां से, तो नीचे तक आया था देखो ये, और इस सपोर्ट से वापस जाने की कोशिश कर रहा है, यही हो रहा है देखो। अभी गया नहीं है, अभी कुछ हुआ नहीं है मार्केट को। अब ये 200 का मूविंग एवरेज है, मार्केट को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जाना चाहिए, या सीधा सीधा बोलो इन दोनों के ऊपर निकल जाना चाहिए, तभी मार्केट अपना कोई बाय पकड़ेगा। अभी तो 5 मिनट की भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। वेट एंड वॉच, बताएं क्या करना चाहिए, जल्दी से बताएं। वेट सर। वेट एंड वॉच, यही करना चाहिए, कुछ और नहीं। नो सर। अभी चलने दो, नीचे मार्केट आएगा, नीचे मार्केट आएगा तो गिरेगा आराम से, ऊपर जाएगा तो आराम से बाय देगा। और 200 के ऊपर मार्केट को सपोर्ट पकड़ना चाहिए, जो कि मार्केट ने अभी नहीं पकड़ा है। कोई भी ग्रीन कैंडल अभी बननी शुरू नहीं हुई है, तो अभी हम नहीं बोल सकते कि मार्केट बाय में है अभी, ठीक है। मतलब वैसे तो दिख रहा है बाय में, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास। देखो दूसरी कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल क्या ऊपर जा रही है, ये बताएं। नो, नो सर। अभी नहीं जा रही है। कोई बाय का सीन है या नहीं है? नो कोई सर। भी बाय का सीन बन रहा है नहीं है। इसका सपोर्ट लेवल ये रहा नीचे, और मार्केट ने जा सकता है मार्केट बाय में आराम से, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। लेकिन अब मेरे को कैंडल कैसी चाहिए बाय के लिए, कोई बताए? ग्रीन, पहली बात तो ग्रीन चाहिए, और खाली ग्रीन चाहिए या इसके ऊपर जानी चाहिए, बताए? उसके ऊपर जाना चाहिए सर। उसके ऊपर भी जाना चाहिए। अभी तो मैं सेल तो करूंगा नहीं, सेल करूंगा नहीं जब तक इस लेवल को ब्रेक करके नीचे ना चले, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं होगी कि कैंडल नीचे आ गई एकदम सेल कर दिया। कैंडल नीचे आएगी, कंफर्मेशन के लिए दूसरी कैंडल नीचे चलनी चाहिए। तो हम इसे इस समय अगर मैं 1 घंटे में जाके देखूंगा, देखो हम सेल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सेल अभी नहीं ले रहे हैं हम, अभी हम वेट कर रहे हैं। मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है, और मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल से वापस चलेगा तो अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। उसके लिए मेरे को चाहे छोटा टाइम फ्रेम देखें, मार्केट क्या करने वाला है। छोटे टाइम फ्रेम का ऑप्शन में बहुत बड़ा रोल है। 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का ऑप्शन के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता है? देखो ये आपको क्या दिख रहा है, 200 का मूविंग एवरेज, राइट, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, 5 का मूविंग एवरेज, ये कितना दिख रहा है, 20,
क्या 5 और 20 1 मिनट में भी क्रॉस कर रहे हैं अभी? कोई बताए? 1 मिनट में नहीं भी सर अभी। नहीं कर रहे। मार्केट को जब तक 1 मिनट में क्रॉसिंग इसकी ना आ जाए तब तक आपको बाय वैसे भी नहीं मिलेगा। मतलब ये आपको सिम्टम हो जाएगा बाय का। अगर वो क्रॉसओवर कर देगा तो आपको एक बाय मिल सकती है। कल भी मार्केट ऊपर गया, अगर सपोर्ट से मार्केट ऊपर चलेगा तो ऊपर जा सकता है। अब केस ही आया है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले 200 का सपोर्ट लेना होगा। कोई बताए? यस ये सर। देखो अभी सर यहाँ एक तो छोटा नीचे सा डाउट है ये, सर। प्लीज प्लीज बताए। अगर क्लाउड लगा दिया हमने, क्लाउड लगाया तो 1 आवर में अभी बेस लाइन के ऊपर है, मगर क्रॉस हाँ ओवर नहीं लगाओ, हुआ। बिल्कुल 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 क्लाउड लगाओ। देखो मैंने कल क्लास में भी ये पॉइंट बोला था और मैं 1 घंटे का लगाता हूँ। मैंने ये पॉइंट बोला था, भी देखो कहानी क्या होने वाली है। इसको हटाओ सबको, इवन मूविंग एवरेज भी हटा दो। ये भी देखो मैंने हटा दिया सब, ठीक है, क्लाउड छोड़ दिया। अभी देखो केस क्या हुआ यहाँ पर। अगर क्लाउड में लगाता हूँ, यही अभी पॉइंट को समझना। अगर मार्केट इसके ऊपर कल गया, ये क्लोज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्लाउड के केस में कमी क्या है अभी? यस, कोई बताएगा कमी क्या है अभी? क्रॉस क्या ओवर इश्यूज नहीं है अभी? देखो नंबर एक आपका, मैंने, अगर आप सबने मेरे साथ 4 नंबर बाय करी थी कि नहीं? 4 नंबर बाय, राइट? हुआ। 4 नंबर बाय में हमने क्या देखा था? 4 नंबर बाय में देखा था कि मार्केट अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो जब तक बेस लाइन के ऊपर ना जाए तब तक कुछ सोचना ही नहीं बाय का, राइट? ये बात करी थी, जब तक बेस लाइन के ऊपर ना जाए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था? जब बेस लाइन के ऊपर जाए तो आपको ये चेक करना है कन्वर्जन और बेस का डिस्टेंस कितना है, राइट या रॉन्ग? ऐसे किया था, ठीक है। अगर ये ज्यादा है तो अभी मार्केट नहीं जाएगा, इसको क्रॉसओवर के लिए कोशिश करेगा, यही हमने बात की थी। और जब क्रॉसओवर आ जाए तो आपको देखना है कि चीका स्पैन क्या कन्वर्जन को मिनिमम क्रॉस कर रही है या नहीं। यही था हमारी 4 नंबर। इसी सिस्टम को यहां पर लगा दो। यहां पर अगर मैं लगाऊंगा तो देखो कल मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके रुका, क्लोजिंग करी, लेकिन जब मार्केट ऊपर गया तो कन्वर्जन बेस का डिस्टेंस कितना था? कोई भी बताए? काफी ज्यादा या नहीं? काफी ज्यादा डिस्टेंस है, नंबर एक, ठीक है। मतलब मार्केट में एकदम से भी बाय नहीं है। मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा भी तो भी आपका कन्वर्जन लाइन को ऊपर आना होगा क्रॉसओवर के लिए, तब कोई बाय देगा। दूसरा केस, मार्केट के अंदर क्या मार्केट में क्लाउड क्लोज हो गया? ये बताएं। नो। और नेक्स्ट केस, क्या चीका स्पैन क्रॉसओवर के लिए आ गई? वो भी नहीं आई। तो अभी मार्केट थोड़ा टाइम ले सकता है। अगर इसके नीचे आ गया मार्केट, ये भी समझना, मार्केट की अपनी अगर बाय की कंडीशन है तो सेल की भी कंडीशन है, राइट या रॉन्ग? ऐसा नहीं है कि हम बाय में सोच रहे तो बाय में ही जाएगा मार्केट, सेलिंग की भी अपनी कंडीशन है। अगर ये इसके नीचे आ गया तो क्या होगा, प्लीज बताएं। अभी अगर 1 घंटे में इसके नीचे आ गया तो क्या होगा और कन्वर्जन लाइन बाहर आ जाती है? कोई भी सेलिंग बताए? के सिग्नल बनाएंगे तब सर। सेलिंग का सिग्नल मिल जाएगा आपको, बहुत अच्छा सेलिंग का सिग्नल। ये सपोर्ट है, सपोर्ट ले लेना चाहिए मार्केट को। अगर नहीं लेता है सपोर्ट और मार्केट नीचे आता है तो हमारी 1 नंबर सेल की कंडीशन क्या है? 1 नंबर सेल की कंडीशन क्लाउड रेड होना चाहिए, राइट? नंबर 1, कन्वर्जन लाइन आपका लोअर एज पे होनी चाहिए, बैठी है। जैसे ही बाहर निकलेगी आपका, और ये देखो जो बेस लाइन है वो सेंटर पॉइंट के नीचे होनी चाहिए, ये भी हो रखी है। तो इसका मतलब यहां से कोई सेलिंग इसके नीचे बन सकती है। तो मैं दोनों के लिए तैयार रहूंगा। ये सपोर्ट है और अगर सपोर्ट से मार्केट जाता है तो इसके ऊपर, और अगर ऊपर क्रॉसओवर भी करता है तो मेरी बाय बनेगी। अदरवाइज अगर मार्केट नहीं करता और 1 घंटे में इस कैंडल को यहां क्लोज कर देता है नीचे, तो अगली कैंडल में मेरी सेलिंग आएगी। अगर मार्केट में सेलिंग आती है, ठीक है, अभी वेट करते हैं, कुछ नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ, अभी एनालिसिस चल रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे आया तो मेरे पास कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस होंगे ट्रेड करने के लिए? कॉल साइड में कौन कौन से थे? यस, कॉल साइड में 25,700, 25,650 और 25,600, ये मेरे पास स्ट्राइक प्राइस थे कॉल साइड में ट्रेड करने के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है 1% तो मार्केट में कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस होंगे? ये होगा आपका 25,500, ठीक है, और 25,450 और 25,400, ठीक है। अगर पुट में देखेंगे तो 25,550, 25,500 और 25,450, ये मेरे पास स्ट्राइक प्राइस होंगे जिनको मैं पुट साइड में बाय कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका पुट हो गया और ये कॉल हो गई। इन्हीं स्ट्राइक प्राइस में आज ट्रेड कर पाओगे, इनके अलावा ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा।
अगर मैं आज की एक्सपायरी की बात करता हूं तो अभी वेट करते हैं। अभी मार्केट ने मेरे को बाय या सेल का कोई सिग्नल दिया, कोई बताए? कोई भी? नो सर, अभी कुछ भी नहीं दिया। कोई ट्रेड ले लेना एकदम? नो सर, अभी खाली पड़ा होगा ट्रेड, बिल्कुल कोई लेना ही नहीं है अभी। अभी तो कोई हाथ ही नहीं लगाना, क्योंकि एक्सपायरी डे है, तेजी से डीके होगा। अब देखो हमने अभी अभी यहाँ पर एक लगा के छोड़ा था, यहाँ पर हमने निफ्टी में लिया था, निफ्टी में, ठीक है। कहाँ गया? ऊपर लिखा था ना हमने कहीं, यस। ये कितना खुला है, कोई बताए? ये कितना खुला है? देखो ये कितने पॉइंट डाउन आया। ये 101 था ना, 101, और ये 76 73 के आसपास था, ऐसे ही था ना ये वाला। 101 और 73 कितना खुल गया? 101 से 24। देख रहे हैं कितना बड़ा डाउन आता है। जिसने इस कॉल को लेके गया होगा उसको कितना लॉस हुआ होगा बताओ, राइट या रॉन्ग? कितना तेजी से डीके होता है ये देखना। ये एक्सपायरी डे है, इसमें एकदम से ट्रेड नहीं लेना। अगर एकदम से ट्रेड लिया होता, अराउंड 76 पॉइंट आप डाउन, ये डाउन है, लगभग 60 पॉइंट ये डाउन है। ये चेंज आता है एक्सपायरी में, तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है। इसको चेक करो आपका, और थोड़ा ऊपर चले जाओ, ठीक है। मैं आपको और ऊपर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 25,800, 25,900 लगा लो। देखो एक 25,900 का भी लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखो इनमें डीके कितनी तेजी से हो रहा है आज का ही, ठीक है। ये देखो आपके पास आज में कितना डीके हो गया है, सुबह से अभी तक कितना डीके हो गया, कोई बताए? सुबह से आज 17 पॉइंट डीके। इस डीके का किसको फायदा मिला होगा, कोई बताए इस समय? बायर को या सेलर को? सेलर को। इसलिए एक्सपायरी में सेलिंग करते हैं लोग इस समय। जिसने सेल सुबह सुबह किया होगा उसको ये पॉइंट मिल गए होंगे या नहीं, बताओ? ये मिल रहे होंगे अभी। यस सर। लेकिन अब ये सेलर हटेंगे कब? अब देखो क्या होता है, ठीक है। आप कोई फल खाते हो, आम चूसते हो, क्या होता है? आम चूसते हो, जब आपका आम खत्म हो जाता है फिर उसे फेंक देते हो, यही तो होता है। यही होता है ना, आम खाते हो, आम पूरा चूसा फेंक दिया। यही केस हमारा ट्रेडिंग में होता है। क्या होता है, जो आपके सेलर होते हैं वो भी आम चूस रहे होते हैं कि नहीं, बताओ? पूरा ये चूस डालते हैं सारा का सारा प्रीमियम। किसी का सपोज प्रीमियम 25 है, वो करते करते जैसे इसका 1 या 2 रह जाएगा, फिर इसके काम का है सेलर के? प्लीज बताए, सेलर के काम का है ये? जब 1-2 रह जाएगा तो प्रीमियम कोई काम का नहीं है, फिर अपना ट्रेड काट देगा ये, यस और नो? ये काट देगा। मतलब ये आपका जैसे ही प्रीमियम कम होगा तो सेलर का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन कब तक? जब तक 1 2 3 4 5 ना रह जाए, 1 2 3 4 5 ना रह जाए, तब तक ये सेलर इसमें एंटर करेगा, ठीक है। ये कब होंगे, कोई भी बताए? मिनिमम किस टाइम पर होगा ये, कोई भी बताए किस टाइम पर मिनिमम होगा? लगभग 2-2:30 बजे। यस सर। 2-2:30 बजे। इसका मतलब 2-2:30 बजे तक सेलर एक्टिव होंगे कि नहीं, कोई बताए? 2-2:30 बजे तक सेलर सेल करते रहेंगे, इसको भी खाएंगे, इसको भी खाएंगे। खा रहे हैं, देखो कि नहीं खा रहे? अब ये देखो, अब आप थोड़ा ध्यान दोगे ना तो अब देखना, इसका 3 रुपए आ गया, कोई बताए? 3 आ गया प्रीमियम। अब यहां से सेलर का काम खत्म हो गया होगा कि नहीं, कोई बताए? 17 पॉइंट ले गया वो सेलर। अब वेट करेगा, ये 1 भी हो जाएगा तो मेरे को चलो 1-2 रुपए और मिल जाएंगे। अब यहां पर ये हट जाएगा, सेलर अपनी पोजीशन काट देगा। लेकिन क्या इनमें काटेगा अभी, कोई बताए? ऊपर वालों में? नो सर। यस, अभी नहीं काटेगा ना। इसमें उसे मिलेंगे 20-25 पॉइंट मिलेंगे, तो अभी रुका रहेगा ये। अब ये डीके चलेगा इसका, ठीक है। अब ये डीके होता रहेगा। जैसे ही 2-3 बजेंगे तो आपका ये प्रीमियम बिल्कुल ना के बराबर में आ जाएगा। अभी इस समय सुबह 9:15 बजे से और अप्रोक्सीमेटली 2:30 तक किसका टाइम है? सेलर का, ठीक है। 2:30 से 3:30 तक किसका काम है? बायर का काम, ठीक है। उस समय आपको जो बायर है उसको बहुत कम रेट पे, बिल्कुल चीपर रेट पे मिल रहे होते हैं सारे प्रीमियम। वो जो उठा लेगा, और अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में चला गया तो उसके बल्ले बल्ले मजा आ जाता है उसको, ठीक है। यही केस है। तो इस समय सेलर आपको फायदे में है। देखो सेलर ट्रेड कर रहे हैं, ये बढ़ता जाएगा, ये देखो ये घटता जाएगा या सेलर का प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो अभी आपको बाय करके फायदा नहीं होता, इस समय सेल करके फायदा होता है। मगर फिर भी देखो मार्केट में तो इस समय सेलर एक्टिव है, सेलर का काम है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं मेरा कोई बाय मिले, ठीक है। कैसे मिले? यहाँ पर
यहां पर अगर देखो मेरी पोजीशन आएगी, फॉर एग्जांपल अभी तो सपोर्ट पे बैठा है मार्केट, कुछ भी नहीं किया, ना बाय ना सेल, कुछ भी नहीं, इनडिसीजन। बाय करोगे तो भी दिक्कत, सेल करोगे तो भी दिक्कत। अगर आपने गलती से बाय कर लिया, बाय कर लिया है, केवल इसी को देख लो आप, इस वाले को ही, ये है 25,700, 25,700 ही लगाया था मैंने, 25,700, 25,700 का देखो प्रीमियम घट रहा है धीरे धीरे। क्यों? ये प्रीमियम भी घट जाएगा क्योंकि मार्केट ये से भी नीचे चल रहा है, क्योंकि इनका जो डेल्टा है वो आपका अभी कम होता शुरू हो जाएगा, तो इसमें भी कमी आ जाएगी पूरी की पूरी। लेकिन हाँ, ये बढ़ कब जाएगा? अब ये बताइए बढ़ेगा कब? इसके बढ़ने की जगह कौन सी है? अगर ये इसके ऊपर सपोर्ट ले जाए तो अब बढ़ गया कि नहीं बताओ? अब ये सारे भाग जाएंगे ऊपर, ठीक है। लेकिन अब इसको देखते हैं, इस समय क्या पुट भी आपका डीके में जा रहा होगा? कोई बताए पुट? अगर मैं ये वाला पुट ले लूं बाहर वाला 25,400 वाला, तो इसमें भी डीके हुआ होगा। देखो 25,400 का पीई, इसमें भी डीके हो गया है 17 का, देखो मिला इसमें भी 12 पॉइंट का डीके चल रहा है। इस समय सारे डीके में होंगे, कौन कौन से इसको समझ ले। ये 1 घंटा है, अब ये इस समय ऊपर के सारे डीके और नीचे के सारे डीके, राइट। अगर प्रीमियम होगा तो इसके आसपास घूम रहा होगा, बिल्कुल इसके आसपास। अगर मैं 25,600 का देखूंगा तो 25,600 का प्रीमियम आपको थोड़ा बढ़ावा मिलेगा, राइट। देखो इसको 25,600 का कॉल, ठीक है, ये 17 का प्रीमियम बढ़ा हुआ है, राइट। 25,600 का पीई पुट भी लो, ठीक है, क्या इसका भी प्रीमियम बढ़ा हुआ है? देखो अब ये बढ़ क्यों रहा है? कोई बताए 25,600 का पी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि नीचे आ रहा था। सर एक बार रिट्रेसमेंट लगाइएगा। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये अब देखो ये है आपके पास, मार्केट क्या कर रहा है बताएं। इसको हटा दीजिए, इसको हटा, अभी क्लाउड लगाने की जरूरत नहीं है। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, क्या हाँ जी सर एक बड़ा वाला पे एक रिट्रेसमेंट लगाइए ना, वो 60% के आसपास में चल रहा है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, ऐसे लगा देता हूँ यहाँ से। ये हम फिबोनाची लगा लेते हैं, ये लगा लीजिए फिबोनाची, यहाँ से फिबोनाची लगाइए। कहाँ से लगेगी बताएं? ये तब तक मैं लेवल लगा देता हूँ, बड़ी वाली कैंडल से लगाएंगे, ठीक है। और 38 रहने दे, 50 और 61 ले लेता हूँ मैं दोनों। अब इन दोनों को रिट्रेसमेंट लगा लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ से लगा ले, राइट, नीचे से, और ये ऊपर तक लग गया। मार्केट कहां पर है इस समय? मार्केट अपने 50% के ऊपर बैठा है, राइट, यही है। मार्केट बाय में है या सेल में? अभी बाय में। मार्केट बाय में। अब जरा इसको देखो यहाँ पर समझते हैं, देखो यहाँ पर समझो। मार्केट में एन वेव का सपोर्ट ये वाला था, यस, ये सपोर्ट था, मार्केट सपोर्ट से ही उठा, राइट है। पुरानी वाली कैंडल के बाय में है या नहीं? प्लीज बताइए, पुरानी वाली कैंडल के बाय में है या सेल में? जल्दी से, पुरानी वाली कैंडल के बाय में है या सेल में इस समय? बाय में सर, बाय में, पुरानी कैंडल के बाय में है, ठीक है। इनसाइड बार में है, लेकिन देखो सेंटर के ऊपर है कि नहीं है? थोड़ा पास में आ जाओ, इसको जरा देखो इसको। इस समय मार्केट कहां पर है? पुरानी कैंडल के सेंटर में है। कल से अगर मैं पुरानी कैंडल यहां से यहां तक लगाता हूं तो इसका अप्रोक्सीमेटली सेंटर यहां आता है, इसके ऊपर है मार्केट, तो 50% के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय। हालांकि भी बाय नहीं आई है, बाय इसके ऊपर ही आएगी। जिस समय मार्केट उसके ऊपर चलेगा तब अपनी बाय देगा, उससे पहले बाय नहीं देगा, ठीक है। हो सकता है अभी ये फिबोनाची लगाएंगे तो 50% से नीचे आ रहा है, मतलब नहीं, 150 से नीचे है। हाँ बिल्कुल, देखो ऐसे लगा, इसको भी लगा देता हूँ मैं इसको। बड़े टाइम फ्रेम में अभी सेलिंग में नहीं गया मार्केट, तो अभी सेल करके हमें एकदम से फायदा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि अगर मैं ये फिबोनाची लगाऊंगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ और नीचे तक लगाता हूँ तो वो फिबोनाची क्या करेगी? वो फिबोनाची अभी 50% पर नहीं आई होगी। देखो ये रही है, मार्केट यही रुका हुआ है, 50% से रिट्रेस ले रहा है। तो मार्केट को क्या 50% के ऊपर जाना होगा? कोई बताए, जाना ही होगा। और इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है जो टूटना होगा? अगर बाई चांस जाना ही है मार्केट को नीचे, मान लेते हैं मार्केट को नीचे जाना है, तो क्या इस सपोर्ट के नीचे? ये एन वेव का सपोर्ट है,
ये एन वेव का सपोर्ट है। मार्केट को इस सपोर्ट को तोड़ना ही होगा, तब जाके मार्केट नीचे चलेगा, अभी नहीं। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को देखेंगे मार्केट कहाँ जाने वाला है। अगर नीचे जाने वाला है तो ठीक है नीचे जाए, अगर ऊपर जाने वाला है तो ऊपर जाए, ठीक है, कहीं पर भी। लेकिन हमें इसकी अगर 5 मिनट में जाता हूं, अभी कोई मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, एक्सपायरी है, तो मार्केट में देखो एक पॉइंट समझना, ये मार्केट ने अपना एक वेव बनाई है, ध्यान से समझना, ये वेव बनाई है। अब ये वेव नीचे नहीं जानी चाहिए ना, यस और नो, कोई बताए क्या होना चाहिए, आप लोग बता दें जल्दी से, क्या होना चाहिए, इसके नीचे जाना चाहिए क्या? नहीं सर। नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर उसके नीचे चलेगा तो मार्केट नीचे चलना शुरू होगा, तो ये नहीं जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या करता है मार्केट। अभी तो उसके नीचे भी गया नहीं है, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो मार्केट अपनी सेलिंग शुरू करेगा, अगर जाना ही है तो वेट करते हैं। अभी देखो उसके नीचे गया नहीं है, मार्केट ने अपनी पहली वेव बनाई है, फर्स्ट वेव, ये पहली वेव है रिट्रेसमेंट की। मार्केट को या तो इसके ऊपर चला जाए, अगर इसके नीचे गया तो नेगेटिव वेव शुरू हो जाएगी, राइट, तब नेगेटिव आ जाएगी। अभी नहीं आई है, अभी नहीं बोल सकते जब तक मार्केट ले ना ले, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो वेट कर रहे हैं। अगर नीचे आ गया तो क्या होगा, तब एक नेगेटिव वेव हमारी शुरू हो जाएगी, वहां से वेट करना है कि मार्केट क्या करता है। अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने, ट्राई कर रहा है। अभी देखो ये सारे पॉइंट पकड़ने होते हैं बस आपको। मार्केट आज का दिन वैसे भी एक्सपायरी डे है, बड़ा ये क्रिटिकल होता है ये सिचुएशन, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी डे में बड़ी तेजी से डीके करता है। फायदा है तो भी बहुत बड़ा और नुकसान है तो भी बड़ा, दोनों चीजें आपको मिलेंगी, फायदा भी बड़ा और नुकसान भी बड़ा। मार्केट का बाय कहां पर बैठा है? करना है, अगर आज क्या सेलिंग हुआ? करना है तो सेलर हाँ। सेलिंग के लिए कितना दूर तक का खरीद सकते हैं हम लोग, मतलब स्ट्राइक प्राइस कितने दूर का भी सेलिंग देखो, सेलिंग आप क्या करो, अगर सुबह सेल करना चाहते हो तो आपको ये देखना है प्रीमियम कहां पर होगा। इस समय मार्केट कितना पॉइंट ऊपर नहीं जा सकता, क्या 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है? मुश्किल है ना, एक दिन में नहीं है। तो क्या मैं 500 पॉइंट ऊपर का सेल कर दूं? आराम से करो, लेकिन वहां क्या प्रीमियम मिलना चाहिए आपको, कोई बताए? प्रीमियम भी तो मिलना चाहिए ना मेरे को, खाली ऐसा नहीं कि सेल करना है, मेरे को प्रीमियम मिलेगा तब मैं सेल करूंगा। प्रीमियम तो मेरे को मिल नहीं रहा, तो फिर मैं कैसे सेल करूंगा? अभी देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने ऊपर की कोई वेव बनाई, देखो ये वेव बनी है, मार्केट केवल रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करने में ये ऊपर की वेव नहीं है। मार्केट को ऐसी वेव बनानी चाहिए ऊपर की या नहीं, कोई बताए जल्दी से बताएं, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्या जाने के लिए तैयार हो गया मार्केट ऊपर? कोई बताइए, क्या ऊपर जाने के लिए तैयार है मार्केट? अभी तो नहीं हुआ। यस, क्या होना है, कोई बताए? चलने की तैयारी कर रहा है मार्केट, लेकिन क्या होगा? वेट वेट एंड वेट। सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। एक पिन बार बनाई है मार्केट ने, पिन बार बनाई है, और देखते हैं क्या करता है। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो वेट कर रहे हैं। मार्केट अगर सही में ऊपर चलना चाहेगा तो चल सकता है, सपोर्ट है मार्केट का, देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कुछ नहीं बोलेंगे जब तक मार्केट अपने पॉइंट को ले ना ले, ठीक है। ऊपर चलना चाहेगा तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट को इसके ऊपर जाके ओपन, ये रहा है, ओपन के ऊपर निकलना होगा, ठीक है। अगर ओपन के ऊपर निकल जाता है मार्केट तो कोई सपोर्ट मिलेगा इसे, ये ओपन है, देखते हैं उसके ऊपर निकलता है या नहीं निकलता है मार्केट। अभी तो ट्राई कर रहा है। अभी तो देखो सुबह सुबह कोई ट्रेड नहीं है, हालांकि कभी कभी सुबह सुबह ही ट्रेड मिल जाता है। कभी कभी अगर देखोगे सुबह सुबह एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी आप बैठे रहोगे 3-4 घंटे, आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला। आप वहां बैठे रहोगे, कोई ट्रेड हाथ में ही नहीं आएगा। इस समय कोई ट्रेड दिख रहा है आपको, कोई बताए? इस समय किसको फायदा होगा? जो साइडवेज होगा। साइडवेज में क्या बनाओगे? आपके आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, आईसी, आईएफ, ये बनाओगे, उसमें आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जो आपका ये डीके हो रहा होगा, दोनों तरफ से डीके हो रहा होगा, तो उस चीज का फायदा आपको यहां पर मिल सकता है।
लेकिन मार्केट में अगर बायर या सेलर की बात करोगे उनको फायदा नहीं है इस समय। बताएं उनको फायदा है क्या, बायर या सेलर को? एनीवन? कोई फायदा नहीं है बायर सेलर को इस समय, ठीक है, उनका लॉस होता रहेगा इस समय। तो बायर सेलर को कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो आपके पास दूर का सेल करके बैठे होंगे उनको जरूर फायदा मिल रहा होगा इस समय, क्योंकि वो फायदे में होंगे। देखो अभी गया नहीं मार्केट, ना ऊपर ना नीचे, यहीं घूम रहा है, कहीं जाने को तैयार नहीं मार्केट अभी। लेकिन हाँ, कुछ टाइम में तोड़ेगा, ये कुछ टाइम में ब्रेक करेगा, तो उस टाइम पे आपको कोई ट्रेड मिल सकता है। अभी नहीं है फिलहाल ट्रेड, अभी तो बैठे रहना है खाली, ना ऊपर ना नीचे, कोई ट्रेड अभी नहीं है। लेकिन जब शूट करेगा तो आपको मिल जाएगा, अगर शूट करेगा तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा किसी भी साइड, इधर साइड, कोई भी साइड शूट करेगा तो आपको उसी साइड में कॉल लेके या पुट लेके चलना है, जहां पर भी मार्केट ट्रेड करेगा। क्या इसे आप बाय की वेव बोल सकते हो? कोई बताए, क्या हम इसे बाय की वेव बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? सर इंडिसीजन है सर, सब इंडिसीजन। सेल की वेव बोल सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, क्या करना शुरू हो गया मार्केट, कोशिश करे सर बाय का। प्रेशर बाय का आ रहा है, अभी आया नहीं है, अभी चल रहा है, अभी कोई प्रेशर आया बना नहीं है, प्रेशर अभी चल रहा है मार्केट में। देखो वो कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, और जहां पर भी ब्रेक करेगा वही आपका फायदा है, जहां पर भी ब्रेक कर जाएगा वहीं पर आपका फायदा है। देखिए कहां जाने की तैयारी कर रहा है मार्केट, जल्दी से कहां जाने की तैयारी कर रहा है? देखिए अभी कोई वेव बनी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर बाय के ऊपर जाएगा मार्केट, अपने ओपन के ऊपर निकलेगा, तो मार्केट अपना कोई बाय पकड़ने की कोशिश करेगा। अभी नहीं किया मार्केट ने कुछ भी, अभी तो वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कहां पर ब्रेकआउट करता है, उसे करना तो है ही कहीं ना कहीं ब्रेकआउट, कहीं ना कहीं करेगा तो है ही, या तो बाय साइड में करेगा या सेल साइड में करेगा। बाय साइड में करेगा तो हाई के ऊपर निकल पाएगा आराम से, और अगर सेल साइड में करेगा तो फिर देखते हैं कहां पर जाता है, कितने पॉइंट तक। वेट एंड वॉच। वेट कर, देखो ट्रेड के अंदर वेट करना होता है। अगर अब बाय में जाना है तो इसको क्या करना होगा, कोई बताए? बाय में जाना है तो क्या करना होगा इसको, जल्दी से। बाय में जाने के लिए क्या करना होगा? क्या ओपन के ऊपर जाना होगा? यस सर। यस और नो? अभी ओपन के ऊपर जाना होगा इसे। अगर बाय में जाना है तो ओपन के ऊपर जाना ही होगा, तब जाके मार्केट अपना कोई बाय पकड़ेगा। ये देखिए चलना शुरू हुआ अभी, अभी ओपन के ऊपर क्लोज किया उसने, राइट? क्या हुआ, ओपन के ऊपर क्लोज हो गया? कोई बताए? यस। ओपन के ऊपर क्लोज हो गया। अब यहां पर अपना ओपन के ऊपर चाहेगा तो सपोर्ट पकड़ेगा, और सपोर्ट पकड़ के ऊपर निकलेगा। देखिए अभी ग्रीन कैंडल चलनी चाहिए इसकी, अगर ये सचमुच में सपोर्ट है तो ये अब ग्रीन कैंडल चलनी चाहिए इसकी, ठीक है, और ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जानी चाहिए अगर ये सचमुच में सपोर्ट है तो, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये चला मार्केट, ऊपर की तरफ गया नहीं अभी, अभी चल रहा है मार्केट, राइट? अभी मेरी इसमें 7000 की बुकिंग हो गई, उसमें से मैंने आधे निकाल दिए। देखो ये मैंने इसमें से आधे निकाल दिए, मेरे पास 400 थे, 7000 दिया था उसने, और मैंने उसमें से आधे निकाल दिए, ठीक है। ये अभी चल ही रहा है ये ट्रेड, और मैंने इसमें कॉल लिया हुआ एक, ठीक है। अगर इसको ऊपर जाता है, अभी ऊपर यहाँ से ऊपर चलेगा तो ये इसका टारगेट है, मार्केट में ये टारगेट है, तो आप इसको ले पाओगे। देखते हैं, अभी देखते हैं मार्केट करता क्या है। अभी मार्केट ने केवल एक सपोर्ट पकड़ा है, ओपन के ऊपर आया है,
अब मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे चलना है तो ऊपर चलेगा, एकदम से नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके ऊपर चलेगा। ठीक है, अपना कॉल ध्यान से लेना पड़ता है, यहाँ पर जो एक्सपायरी होती है उसमें ध्यान से कॉल लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में ट्रेड लिया, आप कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करो लेकिन तसल्ली से ट्रेड करो। अभी देखो मार्केट अभी ऊपर चलेगा धीरे धीरे। अब इसको जरा 1 आवर में देख लेते हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट ने क्या किया वह बताएं, यहां से सपोर्ट ले चुका मार्केट क्या, ये बताएं, सपोर्ट ले चुका है। अब इसे कहां तक जाना है, अगर ऊपर जाएगा तो यहां तक, देखते हैं क्या करता है मार्केट। इसको मैं इधर रख लेता हूं क्योंकि इसकी भी बुकिंग मेरे को करनी पड़ेगी। यहां पर अभी चला नहीं है, देखो मार्केट अभी चलेगा ऊपर की तरफ, अभी चला नहीं है, इसे चलना चाहिए ऊपर की तरफ। अभी देखते हैं चलता है या नहीं चलता। मार्केट ने अपना एक सपोर्ट तो पकड़ा है, लेकिन वो सपोर्ट अच्छा है खराब है ये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि वो सपोर्ट है कैसा। अभी मार्केट ने कोई बाय सेल नहीं दिया, हमें बाय सेल नहीं मिला। बाय कहां पर मिलेगा मेरे को, बाय की जगह कौन सी है कोई बताए प्लीज, क्या इसके ऊपर? यस, आधे घंटे में भी देख लें इसे क्या कर रहा है। ये आधा घंटा है, आधे घंटे की एक कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, एक कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब मार्केट को आधे घंटे की कैंडल के ऊपर चलना चाहिए, यहाँ पर इसके ऊपर चलना चाहिए, तब मार्केट कोई अपना बाय की इनिशिएशन लेगा थोड़ा सा। तब तक नहीं बोल सकते जब तक मार्केट उसके ऊपर चला ना जाए। वेट एंड वॉच। अभी कोई बाय नहीं है, कोई सेल नहीं है। ये आपको पेशेंस लेवल टेस्ट करता है मार्केट, ध्यान रखिएगा। ये आपका पेशेंस लेवल टेस्ट करता है मार्केट, कितना पेशेंस है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड देगा ये। अब ये कैंडल ऊपर चलेगी, धीरे धीरे करके चलेगी, धीरे धीरे। एक उसने रिजेक्शन लेवल लिया है, कौन से क्या बना है कोई बताइए, क्या बना है प्लीज एनीवन, ये क्या बना है जल्दी से, क्या बना हुआ है ये? पिन बार। और इसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम क्या होता है? इन्वर्टेड स्पिनिंग टॉप, IST, इन्वर्टेड स्पिनिंग टॉप, राइट है। ये पूरी है इन्वर्टेड स्पिनिंग टॉप, हैमर नहीं है ये, इन्वर्टेड स्पिनिंग टॉप है। तो मार्केट यहां पर अभी क्या करना है, इसके ऊपर चलना है इसको। किसके ऊपर? इस हाई के ऊपर। अभी वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। अब इसको 5 मिनट में भी जाके देखो, मार्केट को इस कैंडल पर सपोर्ट, ओपन के ऊपर सपोर्ट लेना चाहिए। तो इस कैंडल को ग्रीन जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन हो जाएगी तो आपको ये दोबारा से बाय देगी। पर अभी वेट कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी वेट कर रहे हैं। ठीक है, कि मार्केट करता क्या है। यहां पर अगर आपका अंदाजा सही है तो आपको मार्केट पैसे अच्छे दे देगा, याद रखिएगा। अगर आपका अंदाजा सही है तो यहाँ पर मार्केट आपको अच्छे पैसे देता है, बहुत तेजी से मार्केट के अंदर शूट होता है। अब देखो जैसे ही है, मार्केट को लगभग 25,700 पे जाना है। ठीक है, 25,700 पे मार्केट जाएगा तो आपको फिर से एक पैसा देना शुरू कर देगा, अच्छा पैसा दोबारा से। वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कुछ नहीं हुआ मार्केट में, अभी कोई बाय नहीं है, कोई सेल नहीं आई। अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या हमें बाय देता है या नहीं देता है वहां से। कोई बाय मिली? यस बताएं। मार्केट केवल ओपन के ऊपर सपोर्ट पकड़ रहा है इस समय, केवल सपोर्ट कर रहा है। मार्केट ने पहली कैंडल डाली है, देखो मार्केट ने पहली कैंडल डाली सपोर्ट के लिए, मार्केट नहीं जा पाया ऊपर, और मार्केट यहीं पर वेट करेगा, यहीं पर वेट करेगा और इस कैंडल को ऊपर करेगा यहां से, तब आपकी एक बाय शुरू होगी। वेट कीजिए और देखना शुरू कीजिए मार्केट कैसे बाय पकड़ता है। यहां से ये चला, अब मार्केट वापस ऊपर चलेगा तो 25,700 एक जगह रहेगी जहां पर मार्केट आपको मूव देगा। ठीक है, 25,700 का एक कॉल, लेकिन रिस्की है 25,700 का कॉल। यहां पर रिस्क रहेगा, रिस्क के साथ में चल सकते हो अगर चलना चाहें तो। 25,700 रिस्क के साथ में। देखो अभी गया नहीं है मार्केट, गया नहीं है, अभी चलने की कोशिश कर रहा है।
यहाँ तो टारगेट 25,700 है या स्ट्राइक प्राइस, मतलब ये टारगेट उसका टारगेट ये नहीं, है? स्ट्राइक प्राइस। देखो मैं रिस्क ले रहा हूँ एक, देखो मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, मैं आपको दिखाता भी रहता हूँ, रुको ये मैं इधर लगा देता हूँ। ये मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ मैं, रिस्क। देखिए, और मैंने इसमें से छोटी सी क्वांटिटी बाय करके देखी, और कौन सा, ये वाला। अब देखो मार्केट अगर 25,700 पे नहीं पहुंचा तो ये बड़ी तेजी से डीके हो जाएगा, कोई बताए, मेरा प्रीमियम हो जाएगा। यस सर। मेरे को कौन सा लेना चाहिए था, 25,650। 25,650 में ले सकता था, लेकिन मैं आपको एक रिस्क लेके दिखा रहा हूं कि रिस्क में देखो क्या होता है। यहाँ पर ये मार्केट अगर 25,700 के ऊपर पहुंच गया, 25,700 आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ है, ये रहा, राइट, ये अगर इसके ऊपर पहुंच गया तो क्या आईटीएम बन जाएगा, कोई बताए, आईटीएम बन जाएगा, ठीक है। 25,650 भी ओके है, 25,700 भी ओके है, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहां तक मार्केट पहुंच सकता है। क्या मेरे को पैसे दे रहा है ये, यस और नो, दे रहा है। वेट करते हैं, वेट करते हैं, लेकिन अगर ये नीचे रुका, थोड़ा सा भी रुका यहां पर, तो ये डीके होगा बड़ी तेजी से, कोई बताए, तेजी से डीके, ठीक है। इसके ऊपर निकल के आईटीएम बन जाएगा, ये तेजी से पैसा दे देगा, देखो, ठीक है, ये तेजी से पैसा देगा अगर इसके ऊपर निकलेगा। 25,650 का कॉल जो है वो भी रख सकते हो आप, ठीक है। मैं वो भी लेके चाहे तो आपको दिखा देता हूं, इसको अगर हटेगा तो मैं हटा देता हूं, इसको मार्केट में हटेगा तो अभी नहीं हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, अगर मैं 25,650 का आ गया, ये 25,650 का कॉल आपका कितने का चल रहा है, 54 रुपए का, ठीक है। इसको 17 क्वांटिटी लेने को बोल रहा है, मैं 17 ही ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया इसको। देखो दूसरा भी ले लिया मैंने, राइट है, दूसरा भी ले लिया। इसको अगर मिलेगा तो हम हटा देंगे, क्योंकि इसका मेरा कोई काम नहीं रहेगा, वो हटा दिया मैंने। एक ये बचा हुआ है, ठीक है। इसकी क्वांटिटी मैंने कम ली है, और अब की बार 25,650 ले लिया मैंने। 25,650 सही है या गलत बताए कोई भी, 25,650 ये वाला आईटीएम है, इस समय आईटीएम ले रखा मैंने, एक्सपायरी पे काम करके दिखा रहा हूं आपको। कोई आपको हड़बड़ाहट दिख रही मेरे अंदर कि मैं एक्सपायरी पे हड़बड़ा रहा हूं, बताओ, कोई बताए प्लीज, या आराम से ट्रेड ले रहे हैं। यस, क्यों पार्थ जी, राहुल जी, राजेश जी, गुरविंदर जी, बताए, आराम से ट्रेड ले रहे हैं और एक्सपायरी पे ले रहे हैं, क्यों, आवाज आ रही है धनराज जी, चंद्रशेखर जी। आराम से ट्रेड करना है, तसल्ली से ट्रेड करना है, एक्सपायरी पर हड़बड़ नहीं मचानी है। आपको आराम से मार्केट पैसा दे जाएगा, अगर तरीके से काम करेंगे तो आपको बहुत आराम से पैसा मिल जाएगा। बस आपको सोचने वाली बात यह है कि आपका मार्केट कहां जाएगा, इस बात की डायरेक्शन आपको पता होनी जरूरी है। मार्केट आपको देखो इस समय भी पैसा दे रहा है, अभी ये कर देगा सारा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि मैंने आईटीएम लिया हुआ है तो इसका तेजी से डीके होता है। याद रखिएगा, आईटीएम का बहुत तेजी से डीके होता है, आ जाएगा प्लस में भी थोड़ी देर में ये, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर जाएगा, 650 के ऊपर जाएगा, मार्केट अपना एकदम से तेजी से शूट कर जाएगा। यहाँ पर चेक कर लीजिए 1 आवर में मार्केट क्या कर रहा है। 1 आवर में मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर 2 काम हो सकते थे, अगर देखेंगे यहाँ पर 2 काम हो सकते थे। पहला काम, मार्केट यहाँ तक आता और यहाँ से टूट जाता, पहला ये हो सकता था। दूसरा काम ये था कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, जैसे मैंने बोला था मेरे को उम्मीद है कि मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा तब ऊपर चलेगा। तो अब इसके ब्रेक होने का इंतजार है, जैसे ये ब्रेक होगा तो आप अगला कौन सा उठा पाएंगे, ये वाला कॉल उठा पाएंगे अगला, अगर इसको ब्रेक करता है तो तब वो वाला कॉल आपके काम में आएगा। और मार्केट अगर इसके ऊपर चला, चूंकि हमने आईटीएम लिया हुआ है तो ये हमें पैसा दे जाएगा, अच्छा पैसा देके हमें चला जाएगा। तो मार्केट में वेट करना है मेरे को। इस समय मैं देख रहा हूँ मार्केट ये रेजिस्टेंस था, पिछली बार भी यहाँ से उठा, अब की बार भी यहाँ से उठेगा तो आपको पैसा देगा। और हम वेट कर रहे हैं इस समय 5 मिनट में कि क्या मार्केट इसके ऊपर जाएगा। एक रिट्रेसमेंट और मांगता है मार्केट का, ठीक है, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनता है मार्केट का, यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए जरा सा। अगर वो यहाँ तक आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, यहाँ तक एक बार आ जाए और फिर उठ जाए तो अब की बार इसकी जंप रहेगी यहाँ तक, और उसके बाद हो सकता है ब्रेकआउट करे और उसके बाद जंप अच्छी होगी इसकी। अभी वेट करते हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन इसको जरा क्लाउड लगा के देख लो, जैसे भाई उन्होंने बोला था क्लाउड भी लगा के देखते हैं। क्लाउड में जरा 1 आवर को चेक कीजिए, 1 आवर कहां पर है,
ये मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, इन सबको हटा दे। मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बेस लाइन के ऊपर। और ये अगर लाइन देखोगे कन्वर्जन लाइन, ये अभी फ्लैट हो रखी है। मार्केट को बाय में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन किस कन्वर्जन लाइन के ऊपर या बेस लाइन जो भी वहां पर है उसके ऊपर मेरा बाय बनेगा, और बेस लाइन ये रही है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो मार्केट अपना बाय पकड़ लेगा। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट में ले आते, 5 मिनट में ही। ये आपका इस पॉइंट के ऊपर बाय है, अगर मार्केट जाएगा तो इस पॉइंट के ऊपर बाय है। इसको मैं मूविंग एवरेज के बेस पर भी देख लेता हूं, मूविंग एवरेज के बेस पर भी देख लीजिए इसको। ये मूविंग एवरेज के बेस पर हमने क्या बोला था, ये मार्केट नीचे सपोर्ट लेगा, यही सपोर्ट था इसका, सपोर्ट लेके वापस जा रहा है। ये कैंडल कहां क्लोज होनी चाहिए, ऊपर। ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर क्लोज हो जाएगी तो आपको बाय मिलेगा। अब देखते हैं क्लोज करती है नहीं करती है। अगर उसके ऊपर क्लोज कर गई तो मार्केट आपको अच्छा खासा बाय देके चला जाएगा। मैं बाय की उम्मीद कर रहा हूं मार्केट से, लेकिन इसके ऊपर ये आपका अभी हो रहे हैं 957, 15 मिनट बचे में है, और 15 मिनट में ये कैंडल यहां क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर। अगर उसके ऊपर हो जाएगी तो मार्केट अपने आप बाय में निकल जाएगा। ये हमारा पॉजिटिव आ गया होगा, देखो वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपना पॉजिटिव लेगा, आराम से चलेगा। ठीक है, इसको 5 मिनट पे चेक कर लीजिए, 5 मिनट 15 मिनट, ये आपका बाय है। अब इसके ऊपर आपकी बाय शुरू होती है। थोड़ा सा वेट करा सकता है मार्केट आपको, एकदम से शायद ना निकले, क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर नहीं है अभी, हो सकता है थोड़ा वेट करा दे आपको। तो इसके साथ भी आप चल सकते हो। अब की बार हमने 650 पकड़ा है, पिछली बार हमने 700 पकड़ा था, उससे पहले 600 था। तो ये सारे हम स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर टेस्ट कर चुके हैं, और मैं बाय ले चुका हूँ इसमें। अभी भी देखिए चल रहा होगा, ये प्रॉफिट ही चल रहा होगा। मार्केट अभी कहीं नहीं जाएगा, मार्केट अपना प्रॉफिट लेके ही चलेगा आराम से। कोई तो डरने वाली बात नहीं होती एक्सपायरी में। आराम से ट्रेड करो, दिल खोल के ट्रेड करो, तसल्ली से ट्रेड करो, लेकिन सोच समझ के ट्रेड करो। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करनी, सोच समझ के ट्रेड करना है, और आराम से चलते रहे। अभी इसके ऊपर जाएगा, मार्केट बाय पकड़ लेगा, तब आपको एक अच्छा खासा बाय मिल जाएगा। और ये आप पहले से एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट ऐसा जाएगा। ये देखो आपका आ गया होगा, ये देखो चलना शुरू हो गया। ठीक है, ये पैसा दे देगा आपको, मना नहीं करेगा पैसे के लिए। हाँ जी सर, ये जो मूविंग एवरेज है, ये मतलब सपोर्ट के, यहाँ पे सपोर्ट के पास में होना चाहिए, वो कैंडल को टच है तो भी ठीक है। कैंडल के टच में भी चल जाता है, लेकिन अभी क्या होगा, अगर ये यहाँ क्रॉस कर जाता ना तो ज्यादा अच्छा होता। ये देख रहे हैं, ये अगर यहाँ क्रॉस कर जाए ना, मतलब 1-2 कैंडल और ले सकता है ये बाय जाने में। हो सकता है ये कैंडल यहीं रुक जाए, क्योंकि ये अभी नीचे है। मेरे को ये थोड़ा सा ऊपर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, मतलब एक कैंडल और लग सकती है। देखो 5 मिनट अभी 59 हो रहे हैं, 1 मिनट बाद देखना है मूविंग एवरेज कहाँ आता है। ठीक है, 1 मिनट बाद ये कैंडल अभी जाएगी नहीं ऊपर, मतलब बाय में जाना है लेकिन जाएगी नहीं अभी, जब तक ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर ना आ जाए। तो अब अगली वाली कैंडल यहाँ कहीं बनेगी तो मूविंग एवरेज हो सकता है यहाँ आ जाए। आने दीजिए इसको। ऐसा नहीं सेल में, मार्केट सेल में नहीं है, मार्केट बाय की तरफ जा रहा है, लेकिन ये अभी कंडीशन प्रॉपर नहीं बनी इसलिए नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पर पीछे देखोगे, देखो ये मार्केट यहीं रुका रहा, यहाँ पर देखो आपका मूविंग एवरेज यहाँ पर नीचे, और ये ऊपर, और ये ऊपर गया, अब क्रॉस हुआ, तो पास में होना जरूरी है। तो अब देखते हैं मार्केट अभी पास में कब लाता है मूविंग एवरेज को। अभी यहाँ पर है इस पॉइंट पर, अब आने वाला देखो 1 मिनट बाद आपका, ये देखो क्या हुआ, क्या ऊपर पहुंच गया, ऊपर आ गए। ठीक है, अभी हो सकता है एक कैंडल और, 5 मिनट और लगे इसको यहाँ पर ऊपर आने में, 5 मिनट और ले अभी, ये भी हो सकता है। तो अभी एकदम से मैं नहीं बोलूंगा कि बाय जाएगा ये, लेकिन एक कैंडल के बाद शायद ये बाय चला जाए। तो अभी वेट करते हैं। अभी मार्केट में कोई सेलिंग तो दिख नहीं रही है कि मार्केट वहां से सपोर्ट ले चुका, तो इसका मतलब इसे बाय में जाना चाहिए। लेकिन बाय में जाने के लिए पिछला लेवल इसे क्रॉस करना होगा, जो पीछे का लेवल है वो क्रॉस करना होगा, और पीछे का लेवल ये है, इसके ऊपर मार्केट जाएगा तब अपना कोई बाय पकड़ेगा। इसका कंप्लीट हाई कौन सा है, ये वाला। तो मार्केट अभी यहाँ पर रुकेगा, अपने आप को रोकेगा, सेलिंग में नहीं जाएगा, यहाँ पर रोकेगा, खाली रोक के क्या करेगा, अभी 5 मिनट 10 मिनट की और कैंडल लेगा इसको ऊपर आने के लिए, तब ये ऊपर की तरफ शूट करेगा, और इसका टारगेट होगा ये 25,700 के आसपास। ये टारगेट है इसका जो आपको मिलेगा अभी। तो 25,700 की कैंडल आप आराम से या ऑप्शन बाय करके बैठ सकते हैं आराम से, उसमें कोई नहीं है। देखो
आपको नुकसान नहीं दे रहा होगा, ये फायदा ही जाएगा, ऐसा नहीं नुकसान कर देगा। तो ऐसा नहीं होता कि एक्सपायरी के दिन मैं कहीं पर भी ट्रेड ले लूं, जहां मर्जी ट्रेड लो, जहां मर्जी में वो नुकसान करेगा। लेकिन अगर आप सोच समझ के ट्रेड लोगे तो वो फायदा लेगा, आपको मना नहीं करेगा फायदे में, अगर सोच समझ के ट्रेड लोगे तो। अब अगर मैं दूर का ट्रेड उठा लूं, फॉर एग्जांपल मैं 750 का ट्रेड उठा लूं, ये तो 700 ही है, 750 क्या ओटीएम हो जाएगा काफी, कोई बताए? अगर मैं ये ट्रेड उठा लूं 750 का, तो ये ट्रेड कैसा होगा, क्या डीप ओटीएम बन जाएगा? दिक्कत करेगा मेरे को। और 750 का प्रीमियम कितना है, चलो ये भी चेक कर लो, 750 का प्रीमियम कितना चल रहा है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। और यहां से 25,750 का 25,750 का कॉल मैंने लिया, इसको ये 1 मिनट, ठीक है, ये दिया मैंने 25,750 का कॉल, और ये लिया 17 फैब का। कितने का चल रहा है, 18 का, 18, सही है खराब है बताएं? 34 का माइनस है इसमें, देखो ये माइनस में चल रहा है, फिर भी हम इसे लेके बैठे हैं, हम इसे ले रहे हैं, देखो 750, लेकिन 750 इस समय लेना चाहिए मेरे को, क्वेश्चन ये है या नहीं, क्या करना चाहिए कोई बता दे प्लीज? नहीं लेना चाहिए अभी। कब लेना चाहिए 750 का? देखो अगर आप एक्सपायरी में काम कर रहे हो तो जो लेवल टूटते जाते हैं ना, जो लेवल टूटते जाते हैं उससे जस्ट ऊपर का लेवल आप बाय कर सकते हो। इस समय कौन से लेवल का मेरे को बाय करना चाहिए, ये वाला, यहीं तक जाएगा मार्केट, जब ये टूट जाएगा तब 750 बाय करूं मैं, मतलब अभी नहीं, अभी नहीं, जब मार्केट लेवल को तोड़ना शुरू करेगा तब आप ऑप्शन को बाय करो, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एकदम से नहीं, ऑप्शन को तरीके से बाय करना है, और एक्सपायरी पर तो सोच समझ के बाय करना है। ये मार्केट अभी बाय में ही है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, रीजन क्या है ऊपर ना जाने का, कोई बताए कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्या रीजन है इसका? 5 का मूविंग एवरेज नीचे, 5 का मूविंग एवरेज नीचे बैठा है कि नहीं, अभी ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, ये साइडवेज घूमता रहेगा, साइडवेज घूमेगा, हो सकता है अगली कैंडल पे शूट कर जाए, या हो सकता है उससे अगली कैंडल पे, मतलब अगली 2 कैंडल इंपॉर्टेंट है कि नहीं मेरे लिए, ठीक है। 5-5 मिनट की अगली 2 कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में देखो इस समय हम लेके बैठे हैं, इसमें कितना डीके दिख रहा है आपको बताओ, क्या बहुत बड़ा लॉस हो गया मेरा, यस और नो? बैठे हैं आराम से, कुछ अभी बड़ा लॉस देगा नहीं, अभी बड़ी क्वांटिटी आप ऐड नहीं करोगे, कम क्वांटिटी के साथ में आप चल रहे हो, बड़ी क्वांटिटी ऐड ही नहीं करनी मेरे को। बड़ी क्वांटिटी में कब ऐड करूंगा, यस, बड़ी क्वांटिटी कब ऐड होगी, जब इसके बाहर निकलेगा। देखो कौन सा ले रखा है मैंने, 650, 650 जैसे ही आईटीएम बनेगा तब मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अभी नहीं। अभी तो देखो आईटीएम रुका हुआ है, इस समय इसमें बहुत बड़ा डीके हो जाता, कब हो जाता, अगर 650 के नीचे आ जाए तो तेजी से डीके हो जाएगा इसमें। आईटीएम है इसलिए डीके नहीं हो रहा है, आईटीएम में देखो इसलिए मेरे को बड़ा नुकसान नहीं करेगा, छोटा मोटा ही करेगा, ये भी अभी फायदे में आ जाएगा, ये भी बड़ा नुकसान नहीं करेगा मेरे को, क्यों? क्योंकि आईटीएम है अभी। लेकिन अगर ये एटीएम या ओटीएम होता तो मेरे को बड़ा नुकसान कर जाता, ये इस समय आप तो 500,000 रुपए का नुकसान दिखा रहा होता है, ये बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से डाउन आएगा। तो अभी देखिए क्या होगा, ये ऐसा नुकसान, आईटीएम इसीलिए बोलते हैं कि आईटीएम लो, वो नुकसान नहीं करेगा, और अगर ओटीएम ले रहे हो तो सोच समझ के लो। देखो अभी क्या हुआ, फिर और ऊपर आ गया, आगे अभी धीरे धीरे ऊपर चल रहा है, ऊपर की तरफ चलेगा, लेकिन इसको धीरे धीरे चल रहा है, एकदम से नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, देखो और दिखाता हूं आपको, चलो इसको आने दो, पहले इसे आने दो। एक काम और कर सकते हो, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो नीचे का एक कॉल आप बाय कर सकते हो। देखो ओटीएम की बजाय आईटीएम, इतना डीप, 25,500, 25,600, 572 है, 550 ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने एक लेता हूं 25,550 का, चेक करिएगा, 25,550 का कॉल, ये मैंने लिया, ये डीप आईटीएम लिया मैंने 25,550। देखो 121 चल रहा है, इसकी भी कुछ क्वांटिटी लेके छोड़ देते हैं, इसकी भी कुछ क्वांटिटी लेके मैं छोड़ देता हूं मार्केट पे। अब दोनों का रिजल्ट देखते हैं, दोनों का रिजल्ट देखना, मैं जानबूझ के आपको ऐसा बता रहा हूं जिससे कि आप इन चीजों को समझ पाओ, ठीक है। देखो ये मैंने डीप आईटीएम लिया है, डीप आईटीएम। अब इन दोनों में देखना, अगर प्रॉफिट ऊपर चलेगा तो दोनों में क्या केस रहता है।
किसमें आपके पास सबसे कम थीटा डीके होगा? यस, नंबर 2 में या नंबर 1 में? किसमें थीटा डीके सबसे कम होगा? नंबर 2। नंबर 2 में, राइट है। डीप आईटीएम में उसका प्रीमियम भी ज्यादा है। जितनी देर में ये मेरे को प्रॉफिट देगा उतनी देर में प्रॉफिट दे चुका होगा। देखो ये अभी प्रॉफिट नहीं दे रहा है और ये प्रॉफिट दे चुका है। बताओ, दोनों का प्रॉफिट का लेवल अलग अलग होगा। दोनों का प्रॉफिट आप चेक करो, दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी प्रॉफिट दे रहा है? सामने ही है आपके, बिल्कुल। क्या आईटीएम जल्दी प्रॉफिट दे रहा है आपको? जब तक ये 500 पे पहुंचेगा तब तक ये 1000-1500 हो रखा होगा। ये आईटीएम का फायदा होता है। आईटीएम इसीलिए आप ट्रेड कर पाते हो क्योंकि वो आपको जल्दी पैसा दे देता है। बस आपको सोच समझ के ट्रेड करना होता है आईटीएम में। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, अब ऊपर जाने के लिए तैयार है? कोई बताए, रेडी या नहीं? अभी भी एक कैंडल लगेगी इसको, एक और कैंडल लगेगी क्या? क्यों धनराज जी, चंद्रशेखर जी, गणेश जी, बताओ, राजेश जी, राहुल जी, एक कैंडल और लग सकती है इसको ब्रेकआउट करने में? यस सर, यस सर। एक कैंडल का और कमी है। हो सकता है इस कैंडल में ना जाए ऊपर, अगली कैंडल में ब्रेकआउट कर जाए। देखते हैं क्या होता है, अभी वेट कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो सर। हाँ जी सर ये घंटे में तो क्लाउड कन्वर्जन लाइन बहुत नीचे है सर। बिल्कुल। अभी अभी मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर आएगा कि नहीं, आप बताओ। नहीं सर, ये घंटे में कन्वर्जन लाइन बहुत नीचे है सर। दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये आपका एक घंटे में लगा दिया मैंने। एक घंटे में मार्केट क्या ट्राई कर रहा है पहले तो ये बताओ जल्दी से, क्या ट्राई कर रहा है? बेस लाइन के ऊपर जाने की। इसे भी हटा देता हूँ, ठीक है। इस समय मार्केट क्या कर रहा है? बेस लाइन के ऊपर जाने की। सबसे पहले इसका काम क्या है, ये कन्वर्जन लाइन तब तक ऊपर नहीं आएगी जब तक ये बेस के ऊपर नहीं बैठेगा। सर ये घंटा लग सकता है सर। हाँ, अभी ये क्लोज करेगा पहले, ऐसा नहीं अभी शूट नहीं मिलेगा। ये मत समझिए कि बहुत बड़ा शूट आने वाला है, अभी बहुत बड़ा शूट नहीं आएगा। मैक्सिमम मार्केट इसके ऊपर जाके वेट कराएगा, साइडवेज हो जाएगा। यस सर। इसके ऊपर जाके ये करेगा बस, मार्केट इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, अभी आपका मार्केट में ये कन्वर्जन लाइन ऊपर चलेगी। कोई बताए कन्वर्जन लाइन कब चलेगी? अभी 2 घंटे लगते हैं। 1 घंटा और नहीं जाती, 1 घंटा और नहीं जाती। अभी 1 घंटे के बाद शुरू होगा इसका पूरा। अब देखिए दोनों प्रॉफिट में ही है हमारे, बताओ। यस, प्रॉफिट ही चल रहा है, ठीक है। मार्क ये देखो दोनों ही चल रहे हैं। आप किसी को भी रख सकते हो। ये 650 वाला चाहे तो मैं काट देता हूँ, इसका मेरे को कोई काम नहीं है, इसका मैंने हटा दिया। ये मैंने आईटीएम रखे रहा 550 वाला, डीप आईटीएम में रखे हुए हूँ और इसको चलने देते हैं, इसको चलने देते हैं। अभी देखो मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। डीप आईटीएम में काम करने का ये फायदा होता है कि उसमें थीटा डीके नहीं होता, ये तो होता है। मार्केट अगर शूट कर गया तो आपको अच्छा पैसा दे जाएगा। इसमें आप देखो अपना पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। आप पूरा नहीं चाहते प्रॉफिट बुक करना, आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो यहाँ से। चार बुक करने, मेरे को 4 बुक कर लो यहाँ से मार्केट में। कितने भी आप इसमें पार्शियल बुक भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप आराम से ट्रेड करें, इसको देखें कैसे ट्रेड होता है। अभी मार्केट अगर हाँ जी 1 आवर में सर अगर ये 5 और 20 का क्रॉस ओवर होगा ऊपर की तरफ, तो क्या हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके रख सकते हैं? मतलब उसमें बिल्कुल नहीं होगा लेके रख सकते हो। बिल्कुल लेके रख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल लेके रख सकते हैं आप उसे, ठीक है। अभी देखिए चलने दो। तक वो प्रॉफिट देगा सर कि या उसको रखना पड़ेगा कल तक? नहीं, प्रॉफिट दे भी सकता है। देखो अभी मार्केट एकदम से अगर आप बोलोगे ना शूट कर जाएगा तो शूट नहीं करेगा मार्केट। क्या रीजन है शूट नहीं करने का? बहुत बड़े बड़े रीजन है हमारे पास, ठीक है। ये मार्केट देखो अभी 1 घंटे तक ऊपर कन्वर्जन लाइन नहीं आने वाली। अभी कितने बज रहे? 10:15। 11:15 बजे मार्केट यहाँ पर होगा। 12:15 बजे उसने ऊपर आना है, तो 12:15 बजे क्रॉस ओवर देगा। तो मैं लगभग 12:15 पे या 1:15 पे आपको एक क्रॉस ओवर मिलेगा, तो वहां एक शूट मिलेगा आपको। 12:15 बजे या 1:15 बजे शूट मिल सकता है आपको। गॉट इट? यहाँ मिल सकता है शूट, अभी नहीं। अभी तो मार्केट इसके ऊपर जाके पहले क्लोज ही कर दे। तो इस समय हमें यहाँ पर रख के कोई फायदा नहीं है। अभी इसको मार्केट को ऊपर निकलने दें,
इसको जाने देते हैं, अगर कुछ भी प्रॉफिट दे रहा होगा तो आप इसे हटा दो, ठीक है। अभी मेरे को इसे रख के कोई फायदा नहीं है, रख के ऐसा नुकसान भी नहीं है, रख भी सकते हो क्योंकि कोई बड़े ट्रेड तो है नहीं, छोटे से ही है, पैसा हम निकाल चुके हैं इसमें से, पैसा हमारा सारा निकल चुका है, तो इसको पड़े भी रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझ में आ गया आप लोगों को एक्सपायरी पे कैसे ट्रेड करना है? यस, टोटल हमने अपना जो कॉस्ट आज प्रॉफिट निकाला है वो अराउंड 8000 का है जो प्रॉफिट निकला है। जब मैंने आपके सामने लाया था तो उस समय 3000 समथिंग कुछ था, मैं बुक कर चुका था उस समय पर, और बाद में भी कुछ बुक किया है और अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। चलिए मैं क्लास को रोकता हूँ, फिर मिलते हैं अगली